नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर आभा भल्ला और मैं BHMS हूँ और भिलाई में प्रैक्टिस करती हूँ पिछले 15 साल से। और इसी कारण मैं आपको सब वीडियोस बना बना के नॉलेज देते रहती हूँ। जो भी पेशेंट मेरे पास फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं प्रॉब्लम को लेके, उसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मैं वीडियोस बनाती हूँ। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक किसी डिसीज स्पेसिफिक के लिए कोई वीडियो चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके और मुझसे वीडियो का रिक्वेस्ट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी। इसके अलावा मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करती हूँ। उसके लिए एक नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज करके और ऑनलाइन कंसल्टेशन को बुक कर सकते हो। ओके, तो मैं आज का टॉपिक जो लेकर के आई हूँ वो है यूरिन इन्फेक्शन। आजकल ये केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी वैसे वैसे यूरिन के केसेस, यूरिन इन्फेक्शन के केसेस बहुत ज़्यादा आने भी लगते हैं। तो आज का यही टॉपिक है, क्योंकि रिसेंटली मेरे पास बहुत पेशेंट्स आए हैं यूरिन इन्फेक्शन के, और इसी के रिगार्डिंग मैं आपकी हेल्प करती हूँ। देखिए, क्या है, जो यूरिन इन्फेक्शन है वो आप सभी जानते हो। आपके पेशाब में इन्फेक्शन हुआ, आपकी यूरिनरी ब्लैडर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से आपको यूरिन में जलन होती है, यूरिन पास करते समय पेन होता है, और कभी कभी किसी की यूरिन रुक भी जाती है, प्रॉपरली यूरिन पास नहीं होती है, या पास करने में बहुत पेन होता है। कुछ लोगों को सीवियर फीवर भी आता है, बहुत तेज ठंड लग के बुखार आना। अगर ये सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है। इसमें मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूँगी, आप अपना जो मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन है उसको एक बॉटल में लेके यूरिन टेस्ट ज़रूर कराइए। रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के लिए आपको लैब में देना है, उसे ज़रूर करवाइए। उसमें कुछ फाइंडिंग्स आती हैं, जैसे पस सेल्स अगर 5 तक हैं तो दैट इज़ नॉर्मल, और एपिथेलियल सेल अगर 3 तक हैं तो दैट इज़ नॉर्मल। उसके ज़्यादा अगर आता है तो आपको यूरिन इन्फेक्शन है और आपको उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब अगर हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो होम्योपैथी में जो भी सिम्टम्स होते हैं उसके हिसाब से हम लोग मेडिसिन देते हैं, और काफ़ी इफेक्टिव है होम्योपैथी, क्योंकि मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं और उनको रिलीफ भी मिलता है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटीबायोटिक खाओगे तो ही आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में भी एंटीबायोटिक होता है, और स्पेसिफिक सिम्टम के हिसाब से हम लोग पर्टिकुलर एंटीबायोटिक देते हैं। हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं होती है, हमारे पास स्पेशल मेडिसिन हर केस के लिए होती है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में आपको स्पेसिफिक मेडिसिन मैं नहीं बता सकती। इन जनरल आज आपको 3 मेडिसिन बताने जा रही हूँ, जिसको लेने से हर एक पेशेंट को रिलीफ आता है। और ये शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है, तो इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। डीप एक्टिंग नहीं है, क्रॉनिक नहीं है, लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये कोई भी लेकर और रिलीफ ले सकता है। हाँ, अगर स्पेसिफिकली आपको 2-3 दिन में से रिलीफ आ गया है लेकिन फिर भी लग रहा है कि आपका प्रॉब्लम परमानेंट नहीं जा रहा है, तो आप डेफिनेटली किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर लो। वो आपको स्पेसिफिक मेडिसिन दे के रिलीफ दे सकता है, या आप रिपोर्ट्स मुझे भी भेज सकते हो, मैं भी आपको स्पेसिफिक मेडिसिन बता सकती हूँ। क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी सारी मेडिसिन है यूरिन इन्फेक्शन के लिए कि मैं उनको 1 घंटे तक भी डिस्क्राइब करूंगी तो आपको नहीं बता पाऊंगी। इसलिए आपको जो मेन मेडिसिन है, जो कॉमन सिम्टम पे बेस्ड मेडिसिन होती है ना, वो आपको बता रही हूँ, और ये आप लेंगे तो ज़रूर आराम आएगा। लेकिन उसके लिए और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने वाटर इनटेक का ध्यान रखना है। आपकी बॉडी के लिए स्पेसिफिक जितना पानी है वो आपको पीना ही पीना है, 2 लीटर प्लस पानी पीना है। और जो यूरिन इन्फेक्शन के केसेस हैं उनमें तो ज़्यादा पानी रिकमेंडेड होता है। उसका वजह ये है कि जब आप यूरिनेट ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, वो यूरिन उन जर्म्स के साथ डाइल्यूट होके जब ज़्यादा से ज़्यादा पास आउट होगी, तो आप ही के ब्लैडर में कंटैमिनेटेड यूरिन ज़्यादा स्टोर नहीं होगी, तो आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो जितना यूरिनेट करोगे आप उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा पानी पीना है, ज़्यादा यूरिनेट करना है, ताकि आपको रिलीफ मिले। सेकेंड थिंग, कभी भी आप पब्लिक प्लेस में यूरिन पास करते हैं तो उसके बाद अपने पार्ट्स को प्रॉपरली वॉश ज़रूर कीजिए, और आप जब घर वापस आते हैं तब अपने अंडरगारमेंट्स को चेंज कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया ट्रैप होते हैं जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये 2 कॉमन बातें हैं। थर्ड थिंग,
ये इन्फेक्शन कॉमनली पता है किसको होता है, मेरे पास जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो आती हैं इस प्रॉब्लम को लेके, हाउस वाइफ्स आती हैं जो कि ज़्यादा पानी नहीं पीती हैं, क्योंकि बहुत लेडीज़ में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि मैडम मुझे तो प्यास लगती ही नहीं। तो जो लोग कम पानी पीते हैं उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, और यूरिन इन्फेक्शन फीमेल्स को ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू मेल। तो अगर आप फीमेल हैं या आपके घर में कोई फीमेल है तो मोटिवेट ज़रूर कीजिए कि वो गुड अमाउंट ऑफ वाटर को इनटेक करें। गर्मी के दिनों में अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे तो बेटर है, आपको यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। ओके, तो ये सब बातों का ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं मेडिसिन की। तो आज आपको 3 मेडिसिन बताने वाली हूँ, ABC। ये तीनों मेडिसिन आप लेंगे तो डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। A फॉर एपिस मेलिफिका 200 पोटेंसी में, B फॉर बर्बेरिस वल्गैरिस 200 पोटेंसी में, एंड C फॉर कैंथरिस दैट इज ऑल्सो इन 200 पोटेंसी। ये तीनों की 2-2 बूंद आप दिन में 4 बार लीजिए। तीनों को अलग अलग लेने की जरूरत नहीं, आप आधा कप पानी लीजिए और तीनों की 2-2 बूंद एक साथ डाल के आप पी लीजिए, आपको डेफिनेटली रिलीफ आएगा। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना है, पानी बहुत पीते रहना है। आपके लिए नींबू पानी बहुत अच्छा है। देखिए, ये जो इन्फेक्शन है ये उस प्लेस को एसिडिक बना देता है, इसलिए आप एल्कलाइन थिंग को इनटेक करेंगे तो ज़्यादा बेटर है ना। तो नींबू पानी आपके लिए वरदान है। ऐसा नहीं है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन खा रहे हो तो आप नींबू पानी नहीं पी सकते हो। दिन में 2 बार आपको नींबू पानी मस्ट है। शुगर्स आप जितना कम इनटेक करोगे उतना अच्छा, क्योंकि शुगर से बैक्टीरिया प्रोलिफरेशन बढ़ता है, उसकी जो मल्टीप्लाई करने की पावर है वो बढ़ती है। तो इसीलिए आप मीठे को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। एंड इफ़ यू आर डायबिटिक तो आपको मीठा टोटली बंद करना पड़ेगा, अगर आप थोड़ा बहुत इनटेक करते भी हैं तो इस बात का ध्यान रखिए। और आप अपना हाइजीन को मेंटेन रखिए। अगर आप अपने हाइजीन को मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिलीफ आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, हाँ, जितने भी मैंने सिम्टम्स यूरिन इन्फेक्शन के बताए हैं वो सारे सिम्टम पर्टिकुलरली इसको कवर करते हैं। अगर आपका पस सेल बढ़ा हुआ, अगर आपके एपिथेलियल सेल्स बढ़े हुए हैं यूरिन इन्फेक्शन में, यूरिन टेस्ट में, तो डेफिनेटली इससे रिलीफ आपको आएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है, क्रिस्टल्स होते हैं, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, उसका अपीयरेंस होता है। तो अगर इन सब में कोई इशू है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि आपका ये सिंपल इन्फेक्शन नहीं है, थोड़ा सा और प्रॉब्लम आ सकता है जो कि मेडिसिन से इजीली ठीक हो जाएगा। ठीक है, कई लोग यूरिन इन्फेक्शन के केस में लापरवाही करते हैं, और मेरी ही एक पेशेंट को मैंने देखा जो कि गांव में रहते थे तो मेरे पास आ नहीं पाए थे, वो 1.5 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उतने ज़्यादा मेडिसिन खाए कि उनका लिवर में प्रॉब्लम हो गई, किडनी में प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स इसमें खाए जाते हैं। तो बेटर है आप जितना जल्दी अपने प्रॉब्लम को रिपोर्ट करके और मेडिसिन इसके लिए ले लेंगे, डेफिनेटली आपको रिलीफ आएगा ही आएगा। तो ये सारी जो नॉलेज है यूरिन इन्फेक्शन के बारे में, इसके अलावा मल्टीपल मेडिसिन होती हैं जो कि आप पर्सनलाइज कंसल्टेशन करके और मेडिसिन को ले सकते हो। ओके, और इसके अलावा मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ, आप वहाँ पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि डेली रूटीन के लिए, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, या आपको डिसीजेस ना हो इसके लिए मैं बहुत सा नॉलेज वहाँ पर पोस्ट करती हूँ। तो वहाँ मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट।